स्वागत है दोस्तों एक रोमांटिक शायरी से। स्टार्ट करते हैं कपल के लिए जो रोमांटिक बेहद रोमांटिक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक स्टार्ट होता है, तुमको याद रखने में मैं क्या क्या भूल जाता हूँ, जो बात दिल में है तुमको बताना भूल जाता हूँ, तुम्हारे लफ्ज़ को छूने का इरादा रोज़ करता है, नज़र तुमसे मिल जाए तो ज़माना भूल जाता हूँ। थैंक यू दोस्तों, ज़माना भूल जाओ। थैंक यू। अगर याद रखें, अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए ज़्यादातर। अगर आप पढ़ाई में ध्यान देते हैं तो कैरियर बन जाने के बाद ये आप जो याद करते दिन भर तो वो आपको बेकार लगेगा, फ्री में मिलेगा, फिर भी आप लीजिएगा ना। थैंक यू। 8.2 में एकदम बेसिक से चलेंगे और यहाँ से हम सीखेंगे रूट वाला, यानी साइन 30 डिग्री 60 डिग्री का मान है। 8.2 को स्टार्ट कर दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं 8.2 का बेसिक। पहले बेसिक हो जाए, ठीक है। बेसिक में सबसे पहले देखते हैं क्या, एक नंबर देखिए, रूट वाला जोड़, रूट वाला गुना, रूट वाला भाग, रूट वाला प्रमेय, ये आपका बेसिक होता है। चलिए बेसिक करते हैं। बेसिक एकदम बेसिक, एकदम बच्चा रहेगा, एकदम सॉलिड। चलिए मान लीजिए √2 आप प्लस √2 कितना होता है, इसको भी जानना पड़ेगा। अगर देखिए ये बात जानते, एक और यहाँ पे एक कितना हो, एक और एक 2√2। कब ये जोड़ेगा, जब इजात सेम रहेगा। मान लो इजात लास्ट में टाइटल सेम रहता है, मान लीजिए लास्ट में सिंह रहता है, एक जात का है, लास्ट में ज़्यादा है, ज़्यादा का है, यहाँ √2 है तो एक जात का है। अब देखिए एक और देखिए, अभी नहीं समझे हैं, √3 और प्लस √3, इसको जोड़िए। यहाँ पे एक छिपा रहता है, यहाँ लिखेंगे ना एक छिपा रहता है। देखिए 2 और 1 कितना हुआ बताइए, तो बोलिएगा 3। √3 है तो √3 भी लिख दें। अभी नहीं समझे, एक और समझिए, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर समझिए। देखिए 3 नंबर क्या है, 4√5 और प्लस 3√5। देखिए पहले देखिए एक जात का है ना √5 और √5 एक जात का है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7√5। ठीक है भाई, रूट और रूट सेम है। ये आपका जोड़ हो गया कंप्लीट, ये है आपका जोड़। ठीक, अब हम समझते हैं क्या, गुना। गुना समझ लेते हैं थोड़ा। गुना देखिए, गुना भी वही है, जैसे कि अगर सेम रहे, जैसे कि √3 और गुना √3, अगर सेम जाते रहेगा तो रूट टकराएंगे, रूट ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 3। अब मान लीजिए √2 है और गुना √3 है तो कितना आएगा, 3 अलग अलग है ना। देखिए अलग अलग पहले लेते हैं, पहले सेम वाला लेते हैं। यहाँ 2 है, √2 गुना कितना आएगा, रूट टकराएंगे, सेम रहने के कारण यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर √3 गुना √2, 3 दून अलग अलग है, अलग अलग जात का है ना, 3 दूना 6। क्लियर? अब देखिए अगर और एक गुना देख लीजिए, मान लीजिए क्या है, √5 गुना ये है 2 और √5। तो देखिए 2 का 2 चिपक जाएगा पहले। देखिए सेम जात का रहने के कारण क्या होगा, रूट गुना √5 तो कितना आएगा बताइए, तो 5, सिर्फ 5। ठीक है, √5 गुना √5 कितना आ गया, 5। और एक देख लीजिए, मान लीजिए √3 है यहाँ पे और गुना 4√3 है, तो इसको कैसे गुना कीजिएगा। देखिए सबसे पहले कितना, 4 दूना 8, कोई दिक्कत। अब √3 गुना √3 कितना आया बताइए, तो 3, 8 या 24। ये आपका बेसिक है। अब सबसे मेन बेसिक आता है आपका, अब आप इसको देखिए एकदम 2 बार 3 बार, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे करके देखते रहिए। ऑनलाइन में आपको एकदम मैथ अगर फेवरेट बनाना है तो ऑनलाइन में यही फ़ायदा है, आप पीछे करके देखते रहिए। ठीक है, जितना बार देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब ये देखिए, अब हम समझते हैं परिमेयकरण, घटाने वाला। जोड़ तो समझ गए हैं, अब हम घटाव भी समझते हैं। घटाव जैसे 5 रूट सेम जात का रहेगा तब घटेगा। देखिए √2 रूट। अब देखिए पहले घटा तब होगा जब ई सेम रहेगा, है देखिए सर जी सेम है ना, 5 टर्म 2 रुपया खा लिया तो कट तो बचा √3, यहाँ ले लेते हैं √2 तो रहेगा क्योंकि ये दोनों जात का सेम है। 5 टर्म 2 टर्म कितना होगा, 3। और एक और अभी नहीं समझे हैं, और समझिएगा
√5 और माइनस 4√5 है ना। इजाद का सेम है, इसलिए 4 में से 6 गया तो कितना, सॉरी 6 में से 4 गया तो कितना है 2 और √5 का 5। ये आपका बेसिक है, ठीक है। अगर देखिए कब नहीं घटेगा, √7 रहे और माइनस √2 रहे, ये दोनों अलग अलग है, बस यही रहेगा आंसर, ठीक है। इतना हो गया है। अब मेन कंसेप्ट है परिमेयकरण। क्या है? परिमेयकरण। पहले हम ये घटाव देख लिए, गुना देख लिए, अब हम देखते हैं परिमेयकरण, ठीक है। परिमेयकरण देख लेते हैं, इसका बेसिक बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम सीखेंगे। देखिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार प्रैक्टिस अपने से कीजिए, तब जाके बनेगा हिसाब। आप अगर अपने से प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे ज़्यादा बनेगा, ठीक है। परिमेयकरण देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं परिमेयकरण, ठीक है। परिमेयकरण में क्या है, देखिए जैसे कि परिमेयकरण में हम करते हैं क्या, देखिए जैसे कि 1√2 रहे तो इसका परिमेयकरण मतलब होता है नीचे वाला का अंश बटे हर जो होता है, हर मतलब नीचे जो रहता है, वो नीचे वाला का 2 बार फोटोकॉपी। √2 है ना, √2 और बटे √2 कटाने दीजिए, 2 गुना कितना हो गया बताइए, √2 और 2 गुना 2 कितना, √2 गुना √2, तो √2 टकराइएगा ना तो क्या हुआ, झड़ेगा, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। अब समझिए, फिर अभी ना समझे हैं, 1 3 4 बार हम समझाएंगे, आपको समझ जाइएगा। देखिए 1/√3 है, इसका परिमेयकरण कीजिए, √3 बटे √3, 3 गुना √3 कितना हो गया, √3, और √3 गुना √3 कितना हो गया, सिर्फ 3, इतना हो गया। अब हम समझते हैं क्या, अब एक और परिमेयकरण है, अभी ना समझे हैं, समझिए एक और समझिए। परिमेयकरण बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए परिमेयकरण बहुत ज़रूरी है, यहाँ लिख दीजिए परिमेयकरण। देखिए अगर आप करते हैं, मान लीजिए √2 है, 2√3 है, इसका परिमेयकरण कीजिए, तो आपको क्या सिखाए थे, नीचे वाला रहे उसका फोटोकॉपी करवाना। क्या कराना है, फोटोकॉपी। तो 2 बार लिख देना, √3 और बटे 2√3 लिख दिए। और हम क्या करते हैं, 2 गुना 1 तो 2√3 आ जाएगा, बताइए 2√3। अब नीचे गुना कीजिए, देखिए 2 दूना 4 आ गया 4, और √3 गुना √3 कितना आ गया बताइए, है तो रूट और रूट का टकराएगा तो रूट झड़ जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, बोलिएगा 3। क्या बचेगा, 3। अगर 3 बच जाता है तो आप कटा सकते हैं, 4 के पार 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो कितना आ गया आपका आंसर, यहाँ √3 बचा ऊपर में, 3 और दूना 6 बचा। अभी भी नहीं समझे हैं तो थोड़ा परिमेयकरण को हम डिटेल में जानते हैं, उसका परिमेयकरण का बहुत काम है, ठीक है। देखिए परिमेयकरण में क्या होता है ना, देखिए सबसे पहले परिमेयकरण में देखिए मान लीजिए क्या है, √5 और माइनस 2 का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण होता है नीचे वाला का 2 बार फोटोकॉपी, लेकिन एक बार ध्यान रखिए, अगर माइनस रहे तो प्लस और प्लस रहे तो माइनस। आइए इस बात को डिटेल से समझते हैं, आइए चलिए। देखिए माइनस है ना, √5 प्लस सिर्फ 2 है ना, अब बटे रूट कितना है 5, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए √2। देखिए माइनस रहे तो यहाँ प्लस कर देना है, ये दोनों में 2 बार फोटोकॉपी कीजिएगा तो अब 1 से गुना कीजिए, कितना आएगा √5 और प्लस का 2 अब बराबर √5 गुना √5 कितना हो गया बताइए, कितना आ गया, सिर्फ 5। और √4 गुना √4 कितना आ गया, 4। तो आ गया आपका आंसर √5 और प्लस 2, ऊपर वाला दे के लिख देंगे और नीचे वाला हम घटाइए, 5 टका में 4 टका खाने हैं तो कितना, 1 का तो वैल्यू नहीं है, तो बस आंसर, ठीक है। इस सब पे समझते हैं, ठीक है। परिमेयकरण शायद आप समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, ये आपका मैटर है, ठीक है। हम समझ गए। अब हम समझते हैं गुना, तो जो है कि कॉमन वाला गुना आता है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। पानी देखिए इसको मिटा देते हैं। अब समझते हैं थोड़ा गुना। परिमेयकरण में थोड़ा गुना एक और है, जो कि ब्रैकेट वाला गुना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये आपका पूरा बेसिक हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं गुना।
देखिए गुना जैसे क्या है, मान लीजिए क्या है आपका गुना, चलिए ई है आपका गुना में √2 प्लस √3 और यहाँ पे है √3 माइनस √5। तो इसको कैसे गुना कीजिएगा, देखिए इसको गुना करने के लिए पहले इसका गुना इसके साथ और इसके साथ, पहला वाला गुना पहला और दूसरा, फिर दूसरा वाला गुना इसके साथ और इसके साथ, कोई दिक्कत ना है। अब आते हैं देखिए गुना कर लेते हैं, जैसे क्या बोले हैं, पहला वाला गुना इसके साथ भी करेंगे और इसे देखिए 2 गुना 3, 3 दूना इसको इससे गुना कीजिए, 3 दूना कितना हो गया 6 √6। अब इसी का गुना इसके भी साथ, माइनस है यहाँ प्लस, आगे देखिए दोनों का माइनस प्लस माइनस, 5 दूना √10। अब इधर आइए, ई कंप्लीट होगा ना, इससे भी करना है 2 बार, देखिए इसका इससे फिर इसी का इससे। अब आते हैं इसके √3 गुना √3 कितना आ गया प्लस का 3, इसका इससे, उसके बाद इससे माइनस √5 गुना कितना आ गया 5, तो 5 दिया 15। तो चलिए अब क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। क्योंकि देखिए 6 अलग है, एक कोई जात का है, सेम कोई जात का है, अगर कोई जात का नहीं रहे तो हम जोड़ घटा हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर। अब हम समझते हैं, अब मेन है हिसाब आपका 8.2, ठीक है। 8.2 में अगर जो भी नहीं समझ पाए हैं, 8.2 में हम हिसाब देखिए हिसाब क्या था, साइन 60 डिग्री गुना, देखिए 8.2 का 1 नंबर का अब हिसाब स्टार्ट होता है, साइन 60 डिग्री गुना क्या है आपका कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, साइन 30 और कोस 60, ठीक है, कोस 60। चलिए अब हम मान जान लेते हैं सबका। ये 1 नंबर का है, रोमन में 8.2 1 नंबर हिसाब। अब समझते हैं, देखिए इसका मान कितना दिया, साइन 60 का मान होता है √3/2 गुना कोस 30 का मान कितना होता है, इसका भी होता है √3/2 अब प्लस, इधर आगे बढ़िए, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुना कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, इतना होता है। देखिए √3 गुना √3 कितना आ गया बताइए, 3 आ गया और 2 दूना 4 आ गया, प्लस इधर आइए 1 गुना 1 कितना आ गया बताइए, तो 1, हम √3 सिखा दिए थे, और 2 गुना 2 दूना 4, और 4 का लघुत्तम कितना आया बताइए, तो 4, और 3 को देख देख के लिखिए और 1 को देख देख के, कोई चेंज नहीं, कुत्तों को समझा दे, चॉकलेट दे दे कि चेंज करो रे बाबू, नहीं करना है। अब कितना हो गया 4/4, कट के कितना आ गया बताइए, तो 3 और 1 4, 4/4, 4 1 का 4 आंसर। अब बिल्कुल आसान से, अगर नहीं समझ आया बैक कीजिए, देखिए इसको। अब इसमें भी समझ में आया तो 2 नंबर सेम है, 2 नंबर का हिसाब क्या है देख लेते हैं। देखिए पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए क्या था, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 नंबर में है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, और क्या है प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही मान है आपका, ठीक है। इसको हम समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। देखिए 2 नंबर में क्या है 2tan स्क्वायर 45, देखिए अब देखिए टेन, देखिए 2 में कोई छेड़छाड़ नहीं, 2 को देख देख के लिख देंगे, ठीक है। tan 45 का मान कितना आ गया बताइए, 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस कोस 30 का मान कितना आता है बताइए, तो कोस 30 का मान आता है आपका √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन 60 का मान कितना आता है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, ई दोनों और ई दोनों भी सेम जात का है तो आराम से कटा देंगे इसको, डायरेक्ट कटा दीजिएगा। तो देखिए 2 में से 2 के कुछ ना, अब क्या बचा 2 गुना ई, 1 का होल स्क्वायर कितना तो 1 आएगा, इसलिए आंसर कितना आता है आपका 2। ये आपका 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। समझना, देखिए ई सेम था इसलिए कटा दिए, अगर आप डिटेल से करते हैं वही बात आता है फिर भी, लेकिन इससे बढ़िया है कि यहीं कटा दीजिए, ठीक है। अब समझते, अगर डिटेल से बनाना चाहते हैं डिटेल से भी बना दीजिए। देखिए डिटेल से उतना ही 2 ही आंसर आएगा। देखिए डिटेल से भी देखिए 2 गुना 1 कितना हो गया 2, अब प्लस √3 गुना √3, आप क्या बोले थे 2 बार √3 अगर आ जाए तो सिर्फ क्या आ जाएगा 3, अब बटे 2 दूना 4, अब माइनस √3 गुना √3 कितना है 3 और 2 दूना 4, ई कटा, इससे सेम है, कटा दीजिए तो कितना आया 2 आंसर। ऐसे भी आपका आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा, जैसे ही बना सकते हैं। अब आते हैं 3 नंबर, इसको नोट कर लीजिए आप बढ़िया से, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। अब है आपका 3 नंबर में कोस 45 से 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिए 3 नंबर है आप सॉरी, देखिए कोस 45 अब बटे सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री अब प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिए आपको सबको मान याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए अब सेक 30 डिग्री का मान देखिए, अब कोस 45 का मान कितना होता है बताइए तो, अब बोलिएगा सर 1/√2 कितना होता है 1/√2, मान याद रखना पड़ेगा आपको। और नीचे आइए सेक 30 का मान कितना आता है बताइए तो 2/√3, अब प्लस इसका मान कितना आता है सिर्फ 2, कितना आता है 2। आपको आइडिया है क्या करें, देखिए सबका मान बैठा दिया, नीचे में हर घर के नीचे में खुट्टा होता है, खुट्टा मतलब कि हर घर जो बनता है खुट्टा, इसलिए एक होता है हर चीज़ के नीचे। अब हम क्या करते हैं 2, अब देखिए √2 1/√2 कोई छेड़छाड़ नहीं, तो 1/√2 को हम देख के लिख देंगे। 1 और √3 का लघुत्तम कितना आया देखिए, गुना कर लीजिए, √3 आया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे। अब देखिए 2 गुना 1 तो 2 और प्लस 2 गुना √3 कितना आ गया 2√3, ठीक है 2√3। अब हम क्या करते हैं, भाग का उल्टा हो जाएगा आपका गुना, भाग का उल्टा हो जाएगा गुना। चलिए ई लाइन कर लेते हैं इधर, देखिए भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, यानी 1/√2 पहले लिख दीजिए देख के, देखिए यहाँ समझिए 1/√2 पहले देख के लिख दिए। अब भाग का उल्टा गुना कीजिए ना, इसको उठाइए, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, तो आप देखिए उठाइए इसको, 3 को ऊपर कर दें उठा के, ये देखिए यह देखो रूट उठा 3, और ये जो 2 है प्लस 2 रूट जो है आपका नीचे चल जाएगा, कितना हो गया 2 + 2√3। इतना बात समझ गया ना, भाग का उल्टा होता है गुना। अब आते हैं समझते हैं, देखिए गुना कीजिए, 2 गुना कितना हो गया √3, तो कितना आ गया बताइए √3। अब इससे गुना होगा तो रूट से रूट वाला संख्या गुना होता है, 3 और 2 6, 6√2, ठीक है √6। और अब हम क्या करेंगे बताइए, कोई आइडिया, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो आप कॉमन ले लीजिए, क्या कहते कॉमन ले लीजिए, तो √3 है आई 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा √2 अब प्लस √6, यही ना बचा। देखिए ये जो 2 कॉमन कैसे आया ये भी समझिए, देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो क्या बचा √2 बचा, तो यहाँ √2, यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो क्या बचा √6 बचा, तो √6 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस 2 बार, इसको जो है रूट वाला को 2 बार लिखना है, प्लस को उल्टा माइनस √6 और √3 और माइनस √6। देखिए अगर परिमेयकरण कहने का सेंस यही है, 2 बार नीचे का फोटोकॉपी, कितने बार, अगर रूट रहे तो 2 बार फोटोकॉपी। तो चलिए गुना कीजिए, √3 गुना √3 कितना आया 3 आया और माइनस 6 × 3 = 18 आ गया आपका,
6 तिया 18। अब नीचे आइए, अब इसे गुना कीजिए। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए क्या होगा तब बताइए। अरे रुके रुके रुके, एक मिनट गलती हो गया, यहाँ रूट है ना, एक मिनट परिमेयकरण में गलती हो गया। देखिए हम जो रूट यहाँ पे क्या था, परिमेयकरण करना था, √2 है और माइनस √6 है, अब बटे √2 हो जाएगा और माइनस √6 हो जाएगा, ऐसे वाला परिमेयकरण है। अब गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 रूट 6 तिया 18 माइनस का 18, अब बटे देखिए ध्यान से, 2 तो 2 बाहर में, √2 गुना √2 कितना आ गया बताइए, 2 और √6 गुना 6 कितना आ गया बताइए, तो माइनस का 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 6। चलिए अब हम इसको तोड़ते हैं, घटाएंगे कितना आएगा, 6 देखो 4, देखिए 6 का में 2 रुपये गया तो 4, यहाँ गुना है, 4 दूना 8, तो हम लिख देंगे इसको, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √6 माइनस, देखिए इसको भी तोड़ लीजिए तो कितना, देखो 18 को तोड़ते हैं, देखिए अब आपके सामने तोड़ते हैं, 18 तोड़ेंगे, 2 से 9 आया, फिर 2 3 से 3, देखो 3 निकल जाएगा तो कितना आएगा, 3√2। देखिए ये दोनों 3 मिल के एगो 3 बाहर आ गया है, 2 बेचारा बिलल्ला, इसलिए 2 अंदरे में रह गया, क्या रह गया, अंदरे में। नीचे आइए, और देखिए इतनों घटाएंगे तो 4 आया, और 4 दूना 8 माइनस का 8, ये माइनस का उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो माइनस नीचे में नहीं रहता इधर आ जाएगा, तो माइनस का 6 और माइनस प्लस का 3√2 बटे 8 आपका आंसर। ठीक है, देखते रहिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो तीसरा नंबर था ये, तीसरा नंबर। अब आते हैं चौथा नंबर में, लास्ट है इसमें चौथा नंबर, उसके चौथा के बाद पाँचवा भी है। इसका मान होता है 1, ठीक है। अब कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, इसके नीचे 1 रहबे करेगा, हर चीज़ के नीचे 1 रहेगा। चलिए अब नीचे आइए, चलिए नीचे आइए, सेक 30 का मान रहता है आपका 2/√3, अब प्लस है तो प्लस दे देंगे। कोस 60 डिग्री का मान आपका है जाके 1/2 दे देंगे। अब कोट 45 का मान होता है आपका 1, तो नीचे तो 1 रहबे करता है हर संख्या के नीचे। अब हमको आइडिया लगाएं, अब है मेरे आइडिया नंबर 1 भिन्न का जोड़, तो 2 1√3 का लघुत्तम आएंगे, गुना कर लीजिए सिंपल में आप, तो आपका आएगा 2√3। देखिए 2 गुना √3 तो कितना आएगा, 2√3, 2 भागा 2 कितना बचा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3√3। 1 से करेंगे तो वही बात आ जाएगा 2√3। अब अगर √3 या √3 कटता है तो बचता है 2, 2 दूना 4 माइनस का 4। अब नीचे आइए, नीचे में भी वही करते हैं, ठीक है। ये 2√3 और 2 और 1 का गुना करेंगे तो कितना आ गया 2, ये दोनों गुना करेंगे कितना आ गया 2, कितना आ गया 2√3। अब देखिए √3 कटा तो कितना 2 दूना 4। अब देखिए 2 और 2 कटा तो कितना आ गया सिर्फ 3, और 1 से करेंगे तो वही बात आ जाएगा प्लस 2√3। ये समझिए, इसको समझिए, आसान है। इसमें क्या किया 2 दूना 4 लिख दिए, 1 गुना √3 तो √3 लिख दिए, और 1 से गुना करेंगे ना 2√3 को तो वही आएगा। अब हम भाग का उल्टा गुना कर लेते हैं, भाग का उल्टा गुना। तो पहले हम ऊपर वाला को कोई छेड़ना है, ऊपर वाला को दे के लिख देते हैं, ऊपर वाला को 3 क्या क्या पहले है क्या ले लेते हैं, √3 है ऊपर वाला, और प्लस 2√3 है, ठीक है, और माइनस क्या है आपका बताइए, माइनस है आपका। देखिए अगर इसको जोड़ देते तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, जोड़ लीजिए। देखिए एक कैसे हम जोड़ेंगे, 2 और 1 3, एक जात का है, इसी कारण से जोड़ लेते हैं, एक जात का रहेगा। देखिए √3 और √3 इसमें भी है, इसलिए 2 और 1 3, तो 3√3, अब माइनस का 4 तो रहने दीजिए। अब इधर आइए, नीचे क्या है 2√3। देखिए हम कुछ नहीं किए, ऊपर वाला को हम देख के लिख दिए, इसको जोड़ दिए 3√3
इसको उसके बाद माइनस का 4 है तो 4 लिख दिए। ऊपर वाला सेम टू सेम देख के लिख दिए। अब आते हैं भाग को उल्टा क्या होता है, गुना। तो ई वाला ऊपर ई टोटल नीचे, तो क्या हो गया 2√3 आपका ऊपर हो गया, आई नीचे देखिए 4 का 4 हो गया। ये जो है ना एक जात का है, देखिए 3 जो है यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 और 3 एक जात का है, यानी 1 और 2 कितना हो गया 3। आपको आप बेसिक में बता चुके हैं कितना हो गया 3√3। अब इतना बेसिक कर लिए हैं। अब ये घटाते हैं, इसको इससे घटाएंगे, घटा देंगे, क्या बचा बताइए तो एक बार में। तो आपका बचा है 3√3 -4 अब बटे, इसका क्या बचा है 4 + 3√3, यही ना बचा है। देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऊपर में इतना बचा तो लिख दिए, नीचे में इतना बचा तो लिख दिए। अब हम क्या करें बताइए, आप करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब ये जो है ना ई वाला का दोनों 2 बार फोटोकॉपी, यानी 4 + 3√3 बटे 4 + 3√3। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस नहीं दीजिएगा, माइनस दीजिएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस, ठीक है। अब ध्यान गुना कीजिए, ये दोनों डबल डबल है तो a + b का होल स्क्वायर। देखिए पहले देखिए ई 4 और 4 डबल है ना, तो क्या आएगा बताइए 4 चौके 16 आ गया। अब देखिए ये 3 और 3 3 9 माइनस का 9 और गुना √3 गुना √3 कितना आ गया बताइए, डबल बार रहने a + b का होल a² - b² का सूत्र लग जाएगा। यहाँ 4 चौके 16 3 3 9 √3 गुना √3 तो 3। अब आइए ऊपर वाला कर देखिए, ये देखिए इसमें गुना नहीं कीजिएगा, कारण है कि देखिए डबल है, तो याद देखिए 3√3 और -4 का होल स्क्वायर। ऐसा काहे किए, देखिए यहाँ भी सेम बात है और यहाँ भी सेम बात है, तो 2 गो एगो कपड़ा में बंद करके और रख दो, एगो कपड़ा में बंद करके खोपड़ी में बंद करके रख दो। अब हम क्या करते हैं a + b, देखिए a - b का होल स्क्वायर जानते हैं ना आप, a - b का होल स्क्वायर। सर आप कैसे जान गए, ये सूत्र लगेगा, देखो b है ना रे, इसको a मान ली, इसको b, तो सोचे a - b का, हाँ तो a - b का क्या होगा a² + b² -2ab, यही ना बात 2ab। देखिए ध्यान से देखिए a का मान कितना है बताइए तो, a का मान है 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर है b का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर, माइनस सूत्र से है, 2 भी सूत्र से है, 2 गुना a का मान कितना है 3√3, अब b का मान कितना है, b का मान है 4, इतना लिख दिए। नीचे आइए 16 और -9 तिया 27 आ गया। अब गुना कीजिए, देखिए 3 तिया 9, देखिए 3 तिया 9 आ गया आपका, और √3 गुना √3 2 स्क्वायर है ना, 2 बार फोटोकॉपी करवाइए तो 3, अब प्लस 4 चौके 16 और -3 दूना 6 और 6 चौके 24 और √3 का √3। अब नीचे आइए कितना हो 27 में 16 में 27 गया, कितना हो गया आपका 16 में 27 गया तो आपका 1 और ई भी आ गया 1, 11 माइनस का 11। अब देखिए और एक स्टेप होगा, ठीक है आपका, तो 9 तिया 27 हुआ, और 27 और 16 कितना होता बताइए 43, 27 और 16 हो जाएगा आपका 43। देखिए ये 3 तिया 9 तो हो ही गया, 9 तिया 27 और 4 चौके 16, 27 16 कितना है 43, और हो गया आपका -24 और √3। और एक बात याद रहे आपको, नीचे में माइनस है ना, तो नीचे माइनस कभी नहीं रहता है, ये माइनस का यहाँ माइनस हो जाएगा, आई माइनस और माइनस ये दोनों यहाँ के प्लस हो जाएगा। बस इतना ही आपका आंसर है। थैंक यू। अब देखते रहिए। अब अगर आप इसको जो है ना 2 भाग में, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, तब इसको नोट कर लीजिएगा, तब जाके आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, पसंद नहीं आया हम करिए हैं थोड़ा तो लाइक कीजिए, नहीं तो शेयर कीजिए, कम से कम शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और तो हम आपके लिए और बेहद कुछ कर सके। थैंक यू। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर। देखिए इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या रोक के आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए 5 नंबर में है क्या, पाँच नंबर में है आपका एक का 5 नंबर 8.2 ही चल रहा है। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अब बटे साइन स्क्वायर 30 अब प्लस कोस स्क्वायर 30। चलिए चलिए सबका मान याद रहेगा, कोस 30 का मान। चलिए देखिए कोस 60 का मान होता है आपका 1/2, याद रखिए इतना। देखिए ये 5 में कोई छेड़छाड़ नहीं, 5 को देख देख के लिख देंगे, कोई दिक्कत। कोस 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। सेक 30 का मान होता है 4 पहले हम देख सेक 30 का मान होता है 2/√3, देख लीजिए 2/√3, देख कन्फर्म कर लेते हैं हम थोड़ा। चलिए ठीक है, अब आ गया। अब आते हैं माइनस 10 45 का मान कितना होता है बताइए तो 45 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर। जो था मान हम देख देख के बैठा दिए, 4 में कोई छेड़खानी नहीं। अब बटे का बटे, अब आइए साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और कोस 30 का मान होता है आपका 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 1/2 सॉरी, इस कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, √3/2, बस हो गया। सबका मान हम मैच कर लिए हैं। अब हम बनाते हैं, गलती होने का चांस नहीं रहेगा तो इसलिए हम मैच कर लेते हैं। चलिए देखिए अब आते हैं, सुनिए 5 का 5, देखिए 5 गुना 1 कितना आया 5 और 2 दूना 4। अब देखिए इधर आइए, अब यहाँ से क्या 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 चौके 16, अब बटे 3 तिया, देखो √3 गुना √3 तो रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 3, अब माइनस का 1 गुना 1 तो कितना बचेगा 1, अब बट्टे बड़ा वाला बट्टे, अब नीचे आइए 1 का 1 था 1 हो गया, और 2 दूना 4 आ गया, प्लस √3 गुना √3 की जगह 2 बार। स्क्वायर का मतलब होता है आपका, देखिए समझ लीजिए, स्क्वायर का मतलब होता है आपका फोटो कॉपी, 2 बार फोटो कॉपी। √3 गुना √3 कितना आ गया बताइए 3, और 2 दूना 4, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब हम क्या करते हैं भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। देखिए धन 3 और 4 का गुना करेंगे, 4 तिया 12 आ गया, अब 12 अब आ गया, 4 से भागा देंगे 12 में 3, 5 तिया 15, और 3 से देंगे 12 में भागा तो कितना 4, 4 चौके 16 को 4 से गुना कर दिए, जितना भाग देगा आएगा उतना ऊपर से गुना कीजिए। देखिए ये 3 भागा कितना आया 4, तो 4 आया, 4 चौके 16, 4 चौके 64 आ गया, अब प्लस 1 भागा 12 तो माइनस का 12 ही आएगा। अब नीचे देखिए, नीचे क्या करता है 4 और 4 का लघुत्तम 4 ले लेंगे, 1 है तो 1 और प्लस 3 है तो 3, ये देखिए इधरों कट जाएगा तो कोई मतलब ही ना है। अब इधर आइए, अब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9, इस दोनों को 79 और माइनस 12 और बट्टे 12। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया बताइए, घटाएंगे तो 9 में से 2 गया कितना 7, और 7 में से 1 गया तो 6/12 आंसर आपका। बस ये 5 नंबर लास्ट नंबर था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, देखिए पहले इसको तब इसको तब यहाँ से तब यहाँ से तब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। देखने के लिए सब्सक्राइब करें, या आप शेयर कर सकते हैं, या पसंद आए तो दोबारा नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करके देखिए, आपको आसान समझ में आएगा।